बच्चों दो सिमेट्री एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, आइडेंटिटी और सममिति अक्ष। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिग्मा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सममिति तल एक काल्पनिक तल है किसी भी मॉलिक्यूल में, और इस प्रकार का ये काल्पनिक तल है जो उस अणु को दो अर्ध भागों में इस प्रकार से विभाजित करे कि आधा जो पार्ट हो रहा है वो दूसरे का मिरर इमेज हो और उस पर अध्यारोपित न हो सके। तो अ मिरर प्लेन इज एन इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स अ मॉलिक्यूल इनटू two equal halves such that one half is the exact mirror image of the other। तो यदि किसी हमने मॉलिक्यूल को हमने इस तरीके से काल्पनिक तल मानते हुए उसको डिवाइड करें कि वो दो बराबर भागों में बट जाए, और डिवाइड होने के बाद जो हाफ पार्ट है वो दूसरे का बिल्कुल मिरर इमेज हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, और चूंकि दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो अपने ओरिजिनल पे या जो आधा और पार्ट हुआ है उस पर अध्यारोपित नहीं हो सकता है। हम कह सकते हैं कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। एटम्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन रिमेन अनशिफ्टेड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। अब हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो तीन प्रकार से हम इसको बांटते हैं। वर्टिकल प्लेन सिग्मा वी, हॉरिजेंटल प्लेन सिग्मा एच, एंड डाइहेड्रल प्लेन सिग्मा डी। वन बाय वन हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। अभी परिभाषा के रूप में अगर हम देखें इसको, तो वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या होता है? द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाइज इन दिस प्लेन। यदि किसी मॉलिक्यूल में मुख्य सममिति अक्ष से गुजरने वाला जो तल अगर उपस्थित है तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन कौन सा है? द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यदि किसी मुख्य सममिति अक्ष के लंबवत कोई तल उपस्थित है मॉलिक्यूल में तो ऐसे प्लेन को हम कहते हैं हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड द लास्ट वन इज डाइहेड्रल प्लेन, द प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से सुनना आप इसको। ऐसा तल जो मुख्य सममिति अक्ष से गुजरता हो लेकिन पासिंग इन बिटवीन टू सब्सिडरी एक्सिस, लेकिन दो अन्य जो अक्ष भी हैं उसमें उन अक्षों से पास होता है उन दोनों के बीच से, तो हम उसको कहते हैं डाइहेड्रल प्लेन। अब इसको हम एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे वो हम देखते हैं। जैसे सिंपली हमने बेंजीन का एग्जाम्पल लिया है, और बेंजीन C6H6 आप सबको पता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर हमारे सामने है। सिग्मा भी वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या हुआ कि वो प्रिंसिपल एक्सिस भी इसमें से गुजरता है। सिग्मा एच की हम बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल प्लेन, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि प्रिंसिपल अक्ष के परपेंडिकुलर हो। तो ये देखो आप, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? C6, और C6 का मतलब क्या हुआ? 60 डिग्री से रोटेशन होने वाला है यहाँ पर बेंजीन के अंदर सममिति अक्ष, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, इसमें भी हम देख सकते हैं रेड कलर की जो इसमें सर्कल है वो तो ऑक्सीजन हुआ हमारा, और रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम। तो सेंटर से जो गुजरा है वो C2 एक्सिस प्लेन ऑफ सिमेट्री। C2 का मतलब 180 से हमने इसको रोटेट किया। इसी एक्सिस से अगर प्लेन पास आउट हो रहा है दैट इज सिग्मा बी वर्टिकल प्लेन, और सेकेंडली हमने इसको चेंज करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेंजीन और वाटर मॉलिक्यूल में हमने इसको समझा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में ले रही हूँ हॉरिजेंटल प्लेन का सबसे अच्छा, और ये देखो इसमें सारे नज़र आएंगे अपने को बेंजीन के अंदर। सिग्मा डी भी हमें दिख रहा है, डाइहेड्रल, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। कैसे? सिग्मा डी को मैंने क्या कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस तो होगा लेकिन दो जो सब्सिडरी वहाँ पर एक्सिस चल रही है उसके अलावा भी उनके भी यहाँ पर बीच में से गुजरता है। या हम कह सकते हैं कि ये सिग्मा डी कैसे, ये देखो आप, सेंटर में से दो को बाइसेक्ट करता है। वर्टिकल प्लेन कौन है? जो प्रिंसिपल एक्सिस में से गुजरता है। हॉरिजेंटल प्लेन कौन है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। डाइहेड्रल को हम यहाँ पे इस तरह से भी कह सकते हैं, डाइहेड्रल प्लेन पासेस बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर C2। अब ये तो हुआ तल की बात। अब हम बात करते हैं दो सममिति तत्व और हमारे लिए बचे हैं। एक तो है इन्वर्जन
center. We proceed to identify center of symmetry as following. किसी भी अणु में एक ऐसा केंद्र को हमें चयन करना होता है जहाँ से यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम मॉलिक्यूल से मिलाती है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको देख सकते हो डाइक्लोरो इथीन के उसमें, तो इसमें यदि सेंटर में हम कोई पॉइंट रखें और अपोजिट में बढ़ते हैं तो दोनों तरफ हमें क्लोरो मिलेगा, और फिर हम और अपोजिट में बढ़ेंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन मिलते हैं। दैट इज इस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन का सेंटर यहाँ पर उपस्थित है। अब अंतिम सममिति तत्व को मैं समझा रही हूँ, इम्प्रॉपर रोटेशन, जिसमें दो सममिति क्रियाएं शामिल होती हैं, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। An improper rotation is a rotation followed by reflection in the plane perpendicular to the axis of rotation. Both independent symmetry operation commute essentially. Cn is perpendicular sigma. अब ये देखो एक एग्जाम्पल में इसको समझाती हूँ मैं आपको। कोई अपन ने लिया है, यहाँ पे हमने टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है जैसे, ठीक है, और टेट्राहेड्रल के केस में इसको C4 से जैसे हम रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद जो अभिविन्यास मिला उसको फिर हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन करते हैं इसमें, तो ओरिजिनल वन हमको यहाँ पे मिलता है। इस प्रकार इम्प्रॉपर रोटेशन के अंदर हम दो सममिति क्रियाओं को पढ़ते हैं, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। ये एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसी तरह से, S1 से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये एक्सिस डजंट एग्जिस्ट, इट इज़ सेम एज अ मिरर प्लेन। तो 5 सममिति तत्वों को मैंने आपको समझाया है बच्चों। ये बहुत ही बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो हालांकि अभी इस वक्त यूनिवर्सिटी ने आपने हटा दी है, लेकिन कोशिश करें कि हटने के बाद में भी हम इसको पूरा अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू बच्चों।